जय श्रीमन्नारायण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर सभी लोगों को राम जन्म की मंगलमयी बधाई। और मुख्य रूप से भगवान श्री राम का पावन चरित्र संपूर्ण संसार के लिए मार्गदर्शक है और भगवान श्री राम के चरित्र को सुनकर पढ़कर लोग धर्म की, स्वधर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और भगवान राम का चरित्र लाखों वर्षों से लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। भगवान श्री राम के पावन चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में निबद्ध किया है रामायण महाकाव्य के रूप में। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद के द्वारा राम कथा का मूल स्रोत प्राप्त किया और फिर उसी का विस्तार महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा के आशीर्वाद से और अपनी दिव्य मेधा और भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा से 24,000 श्लोकों में उन्होंने रामायण की रचना की, जो आज सारे विश्व में आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। विशेष बात यह है कि उस रामायण में बालकांड का जो प्रथम सर्ग है 100 श्लोक, जिसे मूल रामायण संक्षेप रामायण कहा जाता है। देवर्षि नारद जब आए तो नारद जी से सर्वश्रेष्ठ पुरुष, गुणवान पुरुष के विषय में जब महर्षि वाल्मीकि ने पूछा तो देवर्षि नारद ने संपूर्ण रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि को सुनाया। वो मूल 100 श्लोक हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग, जिसको मूल रामायण संक्षेप रामायण कहते हैं। उस रामायण के पाठ की बहुत बड़ी महत्ता है। संपूर्ण रामायण रामचरित्र का वो मूल स्रोत है और देवर्षि नारद के द्वारा वो सुनाया गया है। और देवर्षि नारद को वह ज्ञान, वह कथा मूल रूप से श्री ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो लोगों में राम जी के प्रति भक्ति बढ़े और राम जी से लोग जुड़ें और राम के चरित्र को सुनकर लोग कल्याण को प्राप्त करें, इस प्रेरणा से मूल रामायण का पारायण करके, पाठ करके शुद्ध रूप से उसकी रिकॉर्डिंग की गई है, जो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। और उस रामायण की, मूल रामायण की पाठ की अनुष्ठान की जो विधि है, वो विधि ये है कि उसके पूर्व में पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका के साथ रामायण का, मूल रामायण का पाठ किया जाता है। रामायण का भी पाठ पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका के साथ किया जाता है। रामायण का पाठ अगर करें तो पहले अपने संप्रदाय के आचार्यों का अनुसंधान, महर्षि वाल्मीकि की स्तुति, हनुमान जी की स्तुति, रामायण की महिमा, इन सारे विषयों से संबंधित श्लोकों का जो संग्रह है उसका नाम पूर्व पीठिका है। और फिर रामायण पाठ के बाद जो अंत में पाठ किया जाता है वो भगवान श्री राम का मंगलाशासन है। भगवान श्री राम का मंगलाशासन, भगवान श्री राम के लिए मंगल कामना करने की जो एक भावनात्मक विधि है मंगलानुशासन की, यह प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रेमा भक्ति का स्वरूप है कि हम अपने आराध्य का भी मंगल करते हैं, उनका भी हम मंगल मनाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनका मंगलाशासन करते हैं। इस भाव से जो उत्तर पीठिका है उसके साथ उत्तर पीठिका का भी पाठ पारायण किया जाता है। यह रामानुज संप्रदाय की सिद्ध परंपरा है और पूर्वाचार्यों के द्वारा अनुमोदित और अनुगृहीत है। तो इस परंपरा से हम रामायण का पाठ करें। पूरी रामायण हम नहीं पढ़ सकते व्यस्तता के कारण, तो मूल रामायण का नित्य पाठ हर व्यक्ति कर सकता है। 100 श्लोक मूल रामायण और पूर्व पीठिका के लगभग 31-32 श्लोक और उत्तर पीठिका के लगभग 20 श्लोक, इन सब को मिलाकर जो रामायण का स्वरूप है मूल रामायण का, इसका नित्य व्यक्ति पाठ करे तो उसे परम कल्याण की प्राप्ति होती है, भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है, ज्ञान विज्ञान की उसे प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से श्री रामायण का जो अनुसंधान करना चाहिए, इसके लिए हम सभी को प्रेरित करते हैं कि रामायण का पाठ करें, मूल रामायण का, उसका अनुसंधान करें और उसका शुद्ध उच्चारण लोग कर सकें। इसीलिए उसकी रिकॉर्डिंग करके YouTube चैनल पर उपलब्ध कराई गई है। और जो रामायण की मूल रिकॉर्डिंग हुई है उसमें विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर यल सुब्रमण्यम, जो पद्म विभूषण प्राप्त किए हुए हैं, उन्होंने उसको कंपोजिंग किया है, संगीत का स्वर दिया है और सुर दिया है और उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उसे सजाया है। उनकी भी साधना और उनकी कला का और उनके ज्ञान का उसमें जो समन्वय है, तो इस प्रकार से वह बहुत ही मधुर और सुंदर है। और जो लोग रामायण के पाठ का अभ्यास करना चाहते हैं वे लोग
उस रामायण की प्रति को लेकर, मूल रामायण को लेकर, और चैनल में जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनते हुए धीरे धीरे, इसीलिए चैनल में जो रिकॉर्डिंग की गई है बहुत मंद गति से पाठ किया गया है, जिससे पढ़ने वाले को सुविधा हो और सुनते हुए पाठ करके रामायण के पाठ का अभ्यास करे। और रामायण के पाठ का, मूल रामायण के पाठ का अभ्यास करके व्यक्ति नित्य नियम से अगर रामायण का अनुसंधान करता है तो उसे सब कुछ प्राप्त होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों प्रकार के पुरुषार्थों की उसे प्राप्ति होगी और उसके सनातन धर्म की निष्ठा दृढ़ होगी, राम जी के चरणों में भक्ति दृढ़ होगी और उसके जीवन का आचरण शुद्ध होगा और उसे पवित्रता प्राप्त होगी, भगवान श्री राम की मंगलमयी कृपा प्राप्त होगी। और रामायण तो आज भी सारे विश्व के लिए एक आदर्श ग्रंथ है। इसीलिए आचार्यों ने कहा, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी के समान हमें आचरण करना चाहिए, रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी लोग जो हमारे श्री रामानुज संप्रदाय से संबद्ध हैं वे लोग रामायण का अनुसंधान, मूल रामायण का अनुसंधान, संक्षेप रामायण का अनुसंधान जरूर करें, क्योंकि रामानुज स्वामी ने जो शरणागति का सिद्धांत सारे संसार को बताया, द्वय मंत्र जो हमारी परंपरा में प्राप्त है, उस द्वय मंत्र का ही व्याख्यान श्रीमद् रामायण है। और रामायण में जो शरणागति का सिद्धांत है वही सिद्धांत भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने सारे विश्व को समझाया और बताया है। तो रामायण हमारे लिए गेय ग्रंथ है। श्री वैष्णवों के लिए रामायण जो है वो गेय ग्रंथ है। उसे हम गाएं और उसका हम अनुसंधान करें, यही रामायण का स्वरूप है। और इसलिए सबके लिए रामायण की ये उपलब्धता सुलभ हो जाए, मूल रामायण लोग पाठ करें और इससे जुड़ें, इसलिए इसे तैयार किया गया है। आप सभी के लिए प्रस्तुत है, आप इसका अनुभव करें और परम कल्याण को प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण। श्री सीता रामचंद्र भगवान की